स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। इंडिया अब श्रीलंका जा रही है और इंडिया और श्रीलंका के दरमियान 15 अगस्त से 2 टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं और ये 2 टेस्ट बहुत ही अहम है। बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान भी किया है, जिसमें कुछ नए खिलाड़ी भी हैं और कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। रविंद्र जडेजा जो काफी अरसे से इंडियन स्क्वाड से गायब थे, फिर से एक बार उन्होंने इंडियन क्रिकेट के स्क्वाड में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ साथ देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी जगह यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नए खिलाड़ियों में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। इस स्क्वाड में मोहम्मद सिराज भी है, साई सुदर्शन भी है, लेकिन साई सुदर्शन अगर फिटनेस का इम्तिहान पास करते हैं तो उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। टीम की कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल और शुभमन गिल के साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस स्क्वाड में हर्षित राणा नहीं है। स्क्वाड में ऐसे कई नए खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो पहली मर्तबा अपना डेब्यू करेंगे और इसमें मानव सुतार भी है। ऋषभ पंत जो काफी अरसे से इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड से गायब थे, फिर से एक बार उन्हें दावत दी गई है और वो भी श्रीलंका जाने वाली इस इंडियन क्रिकेट टीम में वो मौजूद होंगे। उसके साथ उनके सेकंड विकेट कीपर जुरेल भी मौजूद है। शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्यों इंडियन टीम के स्क्वाड में कई दिनों से शामिल नहीं किया जा रहा था। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका परफॉर्मेंस देखने के लायक होता है। कई मर्तबा उन्हें इंडियन स्क्वाड से ड्रॉप किया गया और फिर से एक बार वो इंडियन स्क्वाड में शामिल हो। एक नया खिलाड़ी भी इस स्क्वाड में मौजूद है, सारांश जैन भी इस स्क्वाड में शामिल है। अब ये देखना है कि ये टीम कितनी मजबूत है। अगर तेज गेंदबाजों का जिक्र किया जाएगा तो इसमें जसप्रीत बुमराह भी मौजूद है। अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत ही स्ट्रगल करते रहे और एक एक विकेट के लिए वो तरसते रहे। जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने कई मर्तबा ये देखा है कि जब भी कोई मैच खेलते हैं तो पहले मैच में वो कोई विकेट नहीं और दूसरे मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत जल्द थक जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की अब उम्र हो गई है। जसप्रीत बुमराह इस वक्त फॉर्म में नहीं है और हाल ही में हुए इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज चल रही थी T20 और वनडे की, इसमें जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसकी वजह से उन्हें श्रीलंका जाने वाली इस स्क्वाड में शामिल किया जाए। जसप्रीत बुमराह को एक शर्त पे इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, अगर वो फिटनेस का इम्तिहान पास करते हैं तो उन्हें टीम में रखा जाएगा। और उसके साथ साथ साई सुदर्शन को भी यही एक कंडीशन पे टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजों में अगर हम जिक्र करेंगे तो गुरूर बर्नार को भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। अगर गुरूर बर्नार का परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने 10 ओवर में 97 रन्स दिए थे और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने गुरनार बरूर को इस स्क्वाड में जगह दी है। हम इस बात का यहाँ जिक्र करते हुए बेइंतहा अफसोस होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में अभी भी सियासत मौजूद है और जब तक अगरकर और गौतम गंभीर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, मोहम्मद शमी को वो कभी मौका नहीं देंगे, वो कभी चांस नहीं देंगे। हालांकि मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सियासत की वजह से मोहम्मद शमी को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। सरफराज का भी जिक्र करना मैं यहाँ बेइंतहा ज़रूरी समझता हूँ। सरफराज खान के मुतालिक मैंने पिछले अपने एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था कि जब तक ये दोनों अजीत अगरकर और गौतम गंभीर रहे, आपको इंडियन क्रिकेट के स्क्वाड के दरवाजे हमेशा आपके लिए बंद होंगे। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप तो या न्यूजीलैंड चले जाएं, जहां पे बहुत से खेलने के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे और वहां की ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। आपके ख़ानदान का मुस्तकबिल वहां पे बेहतर हो। जब तक सरफराज की उम्र बाकी है और इसी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें न्यूजीलैंड जाना बेइंतहा ज़रूरी है, या तो फिर इंडियन स्क्वाड में अपने मौके के इंतजार में यहीं पे बूढ़े होकर रह जाना चाहिए। जिस तरह से नीट पेपर के लीक की वजह से जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था और इस इनकलाब का नतीजा ये निकला कि भारत के वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ा और रिजिग्नेशन देना पड़ा। इस तरह का एक आंदोलन
जिस तरह से जंतर मंतर पे किया गया, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के खिलाफ भी होना चाहिए। दोनों ने मिलकर इंडियन क्रिकेट के ऐसे तमाम टैलेंटेड खिलाड़ियों का फ्यूचर और मुस्तकबिल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर अपने ओहदे से रिजिग्नेशन जरूर देंगे। तमाम खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जरूर मौका मिलेगा। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर वो वही लोग हैं जिन्होंने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया। इसी तरह से ये सियासत चलती रही तो इंडियन क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक, खेल की तमाम खबरें। इंडियन क्रिकेट टीम के ऐसे कई माजी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है और एतराज किया है कि जब तक अजीत अगरकर और गौतम गंभीर सिलेक्शन कमेटी में है, वो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को कभी खेलने का मौका नहीं दे। बात करेंगे जिम्बाब्वे और इंडिया के दरमियान जो सीरीज खेली गई थी, जैसे इंडिया ने बड़ी शानदार तरीके से सीरीज को जीता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिम्बाब्वे एक कमजोर टीम है और हमारे खिलाड़ी सिर्फ जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के सामने अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन आईपीएल के धुरंधर यहाँ भी फ्लॉप हो गए, जिसमें अभिषेक शर्मा भी है और वैभव सूर्यवंशी। कई माजी के खिलाड़ियों का ये कहना है कि ये अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी एक स्लॉगर हैं जो सिर्फ बैट घुमाना जानते हैं, इनमें कोई टेक्निक नहीं है। अब ये देखना है कि श्रीलंका जाने वाली इंडियन क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी खबरों में हम जिक्र करेंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट खेले जा रहे हैं और पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त देके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस जीत का सहरा जाता है वेस्ट इंडीज के 31 साल फास्ट बॉलर जस्टिस ग्रेव, जिन्होंने 128 साल के बाद एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जस्टिस ग्रेव ने अपने पहले 6 ओवर में 27 रन दिए, लेकिन जब दूसरी बार वो गेंद करने आए तो उन्होंने अपने 5 ओवर में पाकिस्तान के 5 विकेट बगैर कोई रन दिए उन्हें पवेलियन भेज दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे देखकर क्रिकेट की दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने पूरे टेस्ट हार चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई टेस्ट नहीं जीता। अगर आईसीसी के स्टैंडिंग में देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर अब 90 नंबर पे आ गया है। वेस्ट इंडीज का खेल बेनतिया हर रोज दिन ब दिन सुधरते जा रहा है। इससे पहले भी वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को टेस्ट में शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद ने बहुत ही शानदार तरीके से 109 रन बनाए, जबकि इमामुल हक ने भी बहुत ही शानदार खेलते हुए 63 रन का योगदान दिया। जिसके अगर वेस्ट इंडीज के पहली इनिंग्स की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की तरफ से शाही होप ने 92 रन बनाए और होज ने 84 रन बनाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और भारतीय वक्त के हिसाब से ये टेस्ट शाम के 7:30 बजे शुरू होता है। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।